लीजिए दोस्तों, तेज हवा के साथ पानी भी स्टार्ट हो गई है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ, कुछ देर के बाद मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो हाउस ओनर होते हैं, घर के मालिक होते हैं, वो तो अपने तरफ से किसी भी तरह का कमी नहीं रहने देते हैं, ना तो पैसे में ना ही मटेरियल में दोस्तों। लेकिन जो मिस्त्री होते हैं वो कुछ गलत काम करते हैं और जिसके वजह से दोस्तों बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है, जो मजबूती होता है, वो बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। कुछ इसी तरह का काम इस साइट पे हो रहा है और इसके जस्ट बगल में एक साइट चल रहा है, वहाँ पे नियम का ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल कंपैरिजन करके मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको काम करवाना है और काम हमेशा दोस्तों एक एक्सपीरियंस ठेकेदार को ही देना है। मिस्त्री भी दोस्तों आपको जो है वो सही चुनने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो दोस्तों कॉलम में हम लैपिंग देते हैं, तो लैपिंग कहने का मतलब कि एक सरिया को दूसरे सरिया से जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो उसका नियम होता है। अगर मान लीजिए 12 mm का सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 16 mm का सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो जो 12 mm का सरिया है वहाँ लैपिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको 600 लैपिंग देना होगा, लैपिंग लेंथ 600 रखना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 सरिया का कॉलम है, चारों सरिया को दोस्तों बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से में काटा गया है। ये दोस्तों बहुत ही गलत काम है। दोस्तों हम लैपिंग देने जाएंगे तो चारों सरिया को एक जगह दोस्तों लैपिंग नहीं देना चाहिए, इससे हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों हमारे जो मान लीजिए 4 सरिया है दोस्तों, तो 2 सरिया और अगला 2 सरिया के बीच में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का अगर आप सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 फीट यानी कि 24 इंच, और अगर आप 16 mm का सरिया इस्तेमाल करें तो कम से कम 32 इंच का गैप दोस्तों होना चाहिए। इसके ठीक बगल वाले साइड में आप देखेंगे तो उसी तरह के गैप के डिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, उससे लैपिंग दोस्तों सही होती है और एक जगह ज्वाइंट नहीं रहने की वजह से हमारा कॉलम भी दोस्तों अच्छा मजबूती प्राप्त कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये छोटी सी वीडियो की मदद से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।